बीको स्टील्स लिमिटेड। इसके कंपटीटर्स तो ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कंपनी आखिर इतना ग्रो क्यों कर रही है? इसके पीछे कोई रीजन भी है या ये आर्टिफिशियली स्टॉक को उठाया जा रहा है? तो इस स्टॉक पर हम बात करेंगे और इसके कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक के ग्रो करने की रीजन क्या है। इसके पास के डाटा को देखते हुए इसकी प्रेजेंट की वैल्यू को देखेंगे कि इस कंपनी की इस टाइम फेयर वैल्यू है क्या, और कंपनी किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है, एंड फ्यूचर में इसकी क्या पोजीशन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं वी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। जिस तरह कि आपको पता है कि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए एक फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं, जो कि बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स होगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और दूसरों के साथ इसलिए शेयर लाजमी करना है ताकि जल्दी से 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकें और आपको बिल्कुल फ्री बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स सीखने को मिल सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सी वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लाइक फौजी फर्टिलाइजर हो गया, मैंगो फर्टिलाइजर है, मिजान बैंक है, फैसल बैंक है, एंड और बहुत सी ब्लू चिप एंड पेनी स्टॉक्स के एनालिसिस की वीडियोस इसी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उन लिंक्स पर क्लिक करके उन कंपनीज के एनालिसिस को भी देख सकते हैं। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप ज्वाइन करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को डेली बेसिस पर टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि एक ही ग्रुप में आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं। तो अगर आप भी ये तमाम फैसिलिटीज को एक ही ग्रुप में विद प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बेसिकली बीको स्टील्स लिमिटेड, जो कि स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, इसके मेन प्रोडक्ट्स भी स्टील से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड है। ये कंपनी तो काफी ग्रोथ कर रही है, लेकिन इसके कंपिटिटर्स में आपको कोई ग्रोथ खास नजर नहीं आ रही। अब इसकी रीजन क्या है? सबसे पहले तो हम इस कंपनी के एनालिसिस को देखते हैं कि कंपनी आखिर फंडामेंटली है कैसी। देन हम इस स्टॉक की प्राइस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डाटा आपके सामने है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स में हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। तो ये बैलेंस शीट का 6 इयर्स का अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो आपके सामने है। तो 2020 से लेकर 2025 का डाटा। तो ये आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 25 के डाटे में आपको लायबिलिटीज की डिटेल, एसेट्स की डिटेल कंप्लीटली मिलेगी। तो टोटल जो लायबिलिटी एंड इक्विटी है कंपनी की, वो कंपनी की 2020 से इंक्रीज होकर 0.15 से इंक्रीज हुई, जो कि 7.66 मिलियन तक आई। तो ये कंपनी की टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। एंड इसका मतलब है कि जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज हैं वो जस्ट तकरीबन 4.5 मिलियन के आसपास है इस टाइम पर। तो यहाँ पर हम टोटल एसेट्स, करंट और नॉन करंट एसेट्स दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों एसेट्स जो कंपनी के जो 2020 में थे वो 0.154 मिलियन थे, जो कि 2020 से इंक्रीज होते हुए 2025 में 7.66 मिलियन तक आए। तो यहाँ पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपने देख ली। तो यहाँ पर कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपके सामने हैं कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई। एंड ओवरऑल देखें तो कंपनी की सिचुएशन काफी बेहतर है। तो अगर इस कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2020 से ही डाटे को स्टार्ट करते हैं, जो कि इनकी की एसेट जो सेल्स थी उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था इस कंपनी को। तो अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, जो कि 2021 के डाटे से लेकर हम 2025 का डाटा, 5 साल का डाटा इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी की जो सेल्स थी वो अप्रोक्सीमेटली 0.23 मिलियन थी, जो कि 2022 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। 2023-24 में कंपनी ने थोड़ी डिक्रीज आई सेल्स में, लेकिन 2025 में अच्छी खासी रिकवरी है। ये 2022 से भी कंपनी के जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। एंड इसको देखते हुए अगर हम 12 ट्रेलिंग मंथ्स की बात करें तो उसमें 2025 से भी ज्यादा सेल्स कंपनी की काउंट की गई। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, कंपनी की ईपीएस वगैरह को देख लेते हैं। तो कंपनी की ईपीएस 2021 में 0.09 आई, जो कि 2022 में इंक्रीज होकर 1.05 आ गई। दो इसी तरह ही कंपनी नेक्स्ट 2023 और 2024 में कंपनी काफी लॉसेस में गई, लेकिन 2025 में कंपनी ने काफी रिकवरी दिखाई। वो 0.89 की जो ईपीएस है वो जनरेट की। लेकिन सेम ऐसे ही अगर हम 12 ट्रेलिंग मंथ्स की बात करें, जो कि फर्स्ट क्वार्टर 2026 वो भी कंक्लूड करें, तो यहाँ पर हमें जो ईपीएस मिलेगी वो 2.05 मिलेगी। मतलब कि 2026 का जो साल होगा उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और इसकी जो ईपीएस है वो काफी टाइम्स भी इंक्रीज हो सकती है। अब वो काफी टाइम्स क्यों इंक्रीज हो सकती है, हम इसके बाकी डाटे को भी देखते हैं। तो ये बीको स्टील का पीएसएक्स में शो किया गया 7 नवंबर का नोटिस आपके सामने है, जो कि बीको स्टील ने अनाउंस किया कि इनके जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं
लाइक मतलब स्टील से रिलेटेड और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापडा एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं जिनको डिस्कोज भी कहा जाता है, उनके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनमें भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स हैं वो हर साल अच्छी होती आ रही हैं, लेकिन अब नेक्स्ट 2026 में 2025 से भी काफ़ी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होती दिखेंगी, जो कि इस नोटिफ़िकेशन का इम्पैक्ट भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेगा 2026 में। अगर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर जो कि कंपनी का अभी गुज़रा है उसकी बात कर लें, तो 2026 में कंपनी ने सिर्फ 1.20 सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी ने इसकी ईपीएस जनरेट की एंड कंपनी की सेल्स एज़ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स अच्छी ही रही है, लेकिन कंपनी की जो ईपीएस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो अभी अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, तो इसकी कुछ रेशियोज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के करंट रेशियो की बात करें, तो इस कंपनी की करंट रेशियो बनती है अप्रॉक्सिमेटली नियर टू 1, तो जो कि कंपनी की जो करंट रेशियो है वो कुछ बेहतर नहीं है। कंपनी की यहाँ पर जो सिचुएशन है बेहतर होनी चाहिए थी। कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को कंपेयर करते हुए कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन कंपनी के फ्यूचर में सिचुएशन बेहतर हो सकती है, जिस तरह के कंपनी की सेल्स वगैरह इंक्रीज़ हो रही हैं एंड कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं। एंड सेम ऐसे ही अगर हम कंपनी की क्विक रेशियो की बात करें, तो वो भी कंपनी की एज़ कंपेयर टू सेक्टर एंड एज़ कंपेयर टू देयर हिस्ट्री वो भी काफ़ी लो है, जो कि कंपनी को यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए और इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कंपनी की अगर पीबी रेशियो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशियो, वो कंपनी की 1.3 से 1.40 तक आती है, जो कि एज़ कंपेयर टू सेक्टर काफ़ी अच्छी रेशियो है। तो कंपनी की अगर पी रेशियो की बात करें, तो इसकी पी रेशियो अप्रोक्सिमेटली 18 टू 19 तक आती है। तो अगर हम ये सारी रेशियोज़ को देखते हुए कंपनी की फेयर वैल्यू की बात करें, तो इसकी जो प्राइस है स्टॉक की वो अंडर 50 बन रही है, जो कि अंडर 50 स्टॉक की प्राइस है नहीं। तो मतलब कि थोड़ा-सा ओवर बाय है अपनी फेयर वैल्यू से। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो 2026 में कंपनी की ईपीएस भी इंक्रीज़ होगी, कंपनी की रेशियोज़ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगी, कंपनी की पी रेशियो में भी काफ़ी फ़र्क आएगा, तो जिससे कंपनी की जो फेयर वैल्यू है शो की वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो ये फ्यूचर में कितनी बढ़ती है, ये तो वक़्त ही बताएगा और आप अपने तौर पे एनालिसिस इस कंपनी के लाज़मी कीजिएगा। वैसे तो ये कंपनी फंडामेंटली भी देखने के लिए बेहतर है। मज़ीद आप भी एनालिसिस करेंगे अपने लिए, अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।